वालेकुम। टुडे इज द बिगिनर ऑफ एमएस एक्सेल। आज की स्टूडियो में हम एक्सेल को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जैसे मैंने एक्सेल का नाम लिया तो आपके माइंड में एक सवाल बन जाती है, एक क्वेश्चन बन जाती है कि आखिर क्यों एमएस एक्सेल इतना ज़रूरी है। ठीक है, कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो सर ये आपके लिए बिल्कुल खून में चलने वाली चीज़ होनी चाहिए। आपकी करियर में ग्रोथ रोक हो जाएंगी अगर आपने एक्सेल को चलाना नहीं आता। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी है तो भी आपकी अपनी डेली लाइफ में एमएस एक्सेल का बहुत ज़्यादा ओबे हो सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, किसी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर छोड़ने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी चाहते हैं, या इसके अलावा कि अगर आप जो है शो ऑफ करना चाहते हैं अपने कंपनी वालों के सामने, अपने सर के सामने, अपने मैम के सामने, अपने पापा के सामने, तो सर ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की मैं जितनी ही तारीफ कर लूँ उतनी ही कम। तो सर आज की इस वीडियो में एमएस एक्सेल को सीखने की आग लगा दूं आपके अंदर, और फिर आप देखिए कि किस तरह से आप ये सारा कोर्स सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है तो आपको इस चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो है आपको बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पर फोकस नहीं करता, लेकिन उसके नुकसान एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कार में बैठे हुए हैं और कोई भी बंदा आपको किडनैप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके पास फोन तो मौजूद है, आप इससे किससे हेल्प हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना भी पता नहीं है कि इस कार में जो हम बैठे हुए, इस कार के नंबर क्या है, इस कार में जो हम बैठे हुए इस कार का कलर क्या है, इस कार का जो ड्राइवर है इसने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है, इस कार का जो ड्राइवर है उसका फेस किस तरह की। आप कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, उससे जान नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, इसी तरह इसका मतलब ये है नहीं कि बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं एमएस का जो सालों से इस पर काम करते हैं, लेकिन उसको बेसिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। ठीक है, आप ट्राई करके किसी से पूछ ले तो वो बेचारे क्या करते हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए बहाने ढूंढते हैं कि चलिए यार कुछ काम की बात करो। ठीक है, कि अगर आपको मेरी तरह कंप्यूटर में स्मार्ट, तो आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और बन रहे इस चैनल के साथ, और मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कंप्यूटर के कोर्स और ढेर सारे ट्रिक्स और टिप्स के साथ साथ। सो मैं उस्मान, बेसिक नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की, कि एमएस एक्सेल किस तरह से ओपन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों मैंने 2016 का वर्जन इंस्टॉल किया है, और 2016 का जो वर्जन है इसको ओपन करने के 3 ऐसे तरीके हैं मेरे पास, जो जिसकी मदद से हम एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर जो तरीका है वो यही है कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर माउस से राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर न्यू पे, और यहाँ से हम एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर तरीका है। दूसरे नंबर जो तरीका है वो यही है कि हम यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड से जो है हम यहाँ पर टाइप कर देना सिंपल एक्सेल। जैसे आप एक्सेल टाइप करेंगे तो यहाँ पर एक्सेल आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर जो तरीका है, जो मेरा फेवरेट तरीका है, वो यही है कि हम कंप्यूटर की कीबोर्ड में से हम सिंपली विंडो बटन को होल्ड करके आर को प्रेस करेंगे। विंडो बटन को होल्ड करके आर को प्रेस कर देना है, जिसकी वजह से स्क्रीन पर इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वर्ड ओपन करना चाहते तो वर्ड का जो कोड है वो है विन वर्ड। ठीक है, सिंपली ये कोड है वर्ड का, और अगर आप एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो एक्सेल का जो सिंपली कोड है वो है एक्सेल आपको इस लाइन में जो है आपको टाइप कर देना है, और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे में एक्सेल जो है ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर देना है। जिससे हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे तो हमारा एमएस एक्सेल ओपन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम इसकी यूज़र इंटरफेस को डिस्कस करेंगे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये सारे, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, और टाइटल बार जो है फार्दरली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। जिस तरह एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये, इस तीनों को हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रही है क्लोज है, और ये रिस्टोर डाउन है, और ये मिनिमाइज है। क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब ये है यानी कि अगर आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिस्टोर डाउन का मतलब क्या है, रिस्टोर डाउन का मतलब ये है कि अगर आप इसको एक साइड पे करना चाहते हैं या फिर दूसरी साइड पे करना चाहते हैं, ऊपर करना चाहते हैं या फिर नीचे करना चाहते हैं, तो रिस्टोर डाउन की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमाइज से आप यहाँ पर इस सारे विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम कंट्रोल बटन कहते हैं, और इसको हम कान भी कह सकते हैं, यानी कि कान इसलिए कि हम किसी भी बंदे को कान से पकड़ करके जहाँ लेना चाहते हैं तो हम ले जा सकते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा था, लेकिन इसको हम कंट्रोल बटन कहते हैं। कंट्रोल बटन इसको हम इसलिए कहते हैं कि हम यहाँ से ये सारे विंडो जो है कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रही है बुक 1 एक्सेल, ये बेसिकली इसका नेम है। जिस तरह हर एक चीज़ का अपना अपना नेम होता है, तो इस तरह जो है यहाँ पर इस फाइल का नेम है बुक 1। कि अगर आप इसको नेम चेंज करना चाहते हैं तो अपने मन के मुताबिक
नेम चेंज कर सकते हैं आखिर में, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है ये बेसिकली क्विकली एसेस टूल बार है। क्विकली एसेस टूल बार हम इसको इसलिए कहते हैं यानी कि आप इसलिए यहाँ पर जो भी आप क्विकली यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते तो यहाँ पर आप ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रही है न्यू है, ओपन है, अंडू है, रीडू है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो है और भी ऐड करना चाहते तो और भी ऐड कर सकते हैं, या फिर फ़र्ज़ करें मैंने अंडू और रीडू ख़त्म करना है तो मैंने इस पर चिक हटा दिया तो अंडू ख़त्म हो गया है, रीडू भी ख़त्म हो गया है, ठीक है, और न्यू भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो है क्विकली एसेस टूल बार का मतलब ये है कि आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को अगर आप क्विकली यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, अपने लिए आपको आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्विकली एसेस टूल बार कहते हैं। जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये बेसिकली टैब बार है। टैब बार और या मेनू बार भी हम इसको कहते हैं। टैब बार इसको हम इसलिए कहते हैं यानी कि इसमें जो सारे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, टैब फार्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, ये बेसिकली टैब है, ठीक है। तो इसको हम टैब बार कहते हैं। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है बेसिकली रिबन है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये बेसिकली रिबन है, ठीक है। और हर एक रिबन जो है हर एक टैब के अंदर अपना अपना रिबन होती है, ठीक है। और हर एक रिबन में जो है अपना अपना ग्रुप्स होती है, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है। फॉन्ट है तो फॉन्ट के अंदर अपना अपना ऑप्शन है तो इसको हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट में अपना अपना ऑप्शन है तो ये एक अलग ग्रुप है, ठीक है। इस तरह नंबर एक अलग ग्रुप है, स्टाइल एक अलग ग्रुप है, सेल एक अलग ग्रुप है, और एडिटिंग एक अलग ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था ये जो है टैब बार है। इसके बाद ये सारे जो आपको दिखाई दे रही है होम में इसको हम रिबन कहते हैं, और हर एक रिबन में अपना अपना ग्रुप होती है, जैसे कि फॉन्ट है, अरेंजमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है, ठीक है। इसको हम ग्रुप कहते हैं। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रही है ये बेसिकली नेम बॉक्स है, ठीक है। नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स, नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स हम इसको क्यों कहते हैं? नेम बॉक्स और एड्रेस बॉक्स इसको हम इसलिए कहते हैं यानी कि आपने जिस सेल पर क्लिक करोगे तो वो जो है जिस सेल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसकी एड्रेस आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 4 नंबर रो पे है और बी नंबर कॉलम पे है। जिस सेल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको उसकी एड्रेस शो हो जाएंगे। तो इसको हम इसलिए जो है इसको नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स कहते हैं। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रही है ये बेसिकली फार्मूला बार है, ठीक है। फार्मूला बार इसको हम इसलिए कहते हैं यानी कि आपने यहाँ पर जितनी भी फार्मूले अप्लाई किया हुआ है ये सारे फार्मूले जो है यहाँ पर आपको शो करेंगे कि आपने कौन कौन से फार्मूले अप्लाई किया हुआ है ये सारे पे, ठीक है। तो इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रही है ये सारे रो एंड कॉलम में जो मुश्तमिल है, ठीक है। इस सारे को हम वर्क बुक कहते हैं यानी और या वर्कशीट कहते हैं। इस सारे पे हम काम करेंगे, सारा काम जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इसलिए वर्कबुक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रही है ये बेसिकली स्टेटस बार है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पर शीट अगर आप मोर शीट आप ऐड कर सकते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं तो मोर शीट भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपल इस पर क्लिक कर देना है और शीट खुद जो है ऐड हो जाएंगे। और अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं किसी भी पेज को तो उसको राइट क्लिक करके डिलीट पर क्लिक करें तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रही है ये नॉर्मल है जो आज इस तरह आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये जो है पेज लेआउट है, और ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, और ये जूम आउट जूम इन है, ठीक है। अगर आप उसकी इस पेज की जूम जो है ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस पर यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करें आहिस्ता आहिस्ता, और अगर आप कम करना चाहते तो माइनस के निशान पर कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप जो है शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में जो है वो कंट्रोल बटन को होल्ड करके माउस के स्क्रूलर से जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली रूलर है, ठीक है। एक ये वर्टिकल रूलर है पेज को ऊपर नीचे, और ये जो है हॉरिजॉन्टल रूलर है, ठीक है। ये बेसिकली रूलर है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइल, क्योंकि फाइल में सारी चीज़ें बेसिकली होती है तो इसलिए जो है हम फाइल को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसमें आते हैं न्यू की, अगर आप न्यू वर्कबुक को ओपन करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट को ओपन करना चाहते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ओपन आता है। ओपन का मतलब क्या है? ओपन का मतलब ये है कि आप किसी भी फाइल की अगर आपने पहले से सेव किया हुआ है और आप जो है इस पर काम करना चाहते तो सिंपली उस पर क्लिक करके आप अपना काम जो है कंटिन्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेव जो ऑप्शन दिया हुआ है, सेव का मतलब क्या है? सेव का मतलब जानने से पहले हम यहाँ पर कुछ टाइप कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं
ठीक है। और इसके बाद हम सेव करेंगे, क्योंकि खाली पेज तो हम सेव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने सेव पर क्लिक कर दिया तो वो मांगते हैं कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया और हम यहाँ पर इस फाइल को नेम दे सकते हैं 00, ठीक है। और अब हम इसको सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सेव पर क्लिक कर दिया तो हमारा जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 00 के नाम से ये फाइल सेव हुआ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसके साथ कुछ और ऐड करना चाहेंगे, अहमद, ये मैंने अहमद लिख दिया है। और अब हम इस सेव पर क्लिक करेंगे तो इस फाइल में जो है 00 के फाइल्स में जो है वो ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये जो ऐड कर दिया है ये एक अलग फाइल में ऐड करेंगे हम, तो हमें जो है सेव एज पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जिसे हम सेव एज पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पर, और इसको हम अलग नेम देंगे 12340, ठीक है। और अब जैसे मैंने सेव पर क्लिक कर दिया तो ये देखो दोस्तों, ये 00, ये 00 वाला ये है और ये 40 वाला ये है, एक अलग अलग जो है उसमें जो है फाइल बना हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली सेव और सेव एज में ये फ़र्क है। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है प्रिंट, अगर आप इसको प्रिंट निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप प्रिंट पर क्लिक करके उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। शेयर, अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं किसी और भी जो है किसी और डिवाइस के साथ शेयर करना चाहते तो यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी, ये जो फाइल दिया हुआ है आपने तैयार किया हुआ है, अगर आप उसको PDF पाप में कन्वर्ट करना चाहते हैं सिंपली एक्सपर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर, ठीक है, PDF पाम में जो है आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इस एक्सपर्ट का यही मतलब है। इसके बाद ये जो लास्ट में है ये क्लोज, फिर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं सिंपली क्लोज पर क्लिक करके यहाँ पर आप क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो बेसिकली तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि आज ये जो वीडियो थी ये बेसिकली थी, तो बस आज ही इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।